ये क्लास 12th का ये नया चैप्टर मैग्नेटिज्म के खत्म होने के बाद, चुंबक के खत्म होने के बाद ये नया चैप्टर शुरू हो रहा है। मैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक एंड इंडक्शन, तीन वर्ड है। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, ये नया चैप्टर। आज इस चैप्टर का पहला दिन, पहली क्लास। तो सबसे पहले हम ये समझे कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। क्लास 12th के फिजिक्स में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या? तो अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा, जैसे पीछे अगर हम जाते हैं तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा कि जब एक इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश रेस्ट में होता है, स्टेशनरी होता है, रुका हुआ होता है, चलता नहीं है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट नहीं करता, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करता है। अगर रेस्ट में है तब एक चार्ज अगर रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा? नहीं करेगा। वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनाएगा। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रिक चार्ज गति करने लगे, मोशन करने लगे, वो गति में हो, इलेक्ट्रिक चार्ज का गति करना मतलब इलेक्ट्रॉन का गति करना। इलेक्ट्रॉन का गति करना बोले तो धारा का बहना, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना, यही है ना। जब चार्ज गति करेगा, जब इलेक्ट्रिक चार्ज गति करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज जब गति करेगा तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस करता है। अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ा, व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन। अगर जब इलेक्ट्रिक चार्ज गति में होता है, गति की अवस्था में होता है, तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का कारण कौन बना? अरे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने का कारण कौन बना? गति करता हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज, वही न बना। कारण है गति करता हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका रिजल्ट क्या हुआ? प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो क्या इसका नेचर बदल सकता है? मतलब क्या? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश के कारण, विद्युत आवेश की गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र बना है। तो क्या चुंबकीय क्षेत्र जब गति करे, क्या चुंबकीय क्षेत्र विद्युत इलेक्ट्रिक चार्ज बना सकता है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट बना सकता है? उसका उल्टा, जब इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन किया तो क्या प्रोड्यूस हुआ? मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड मोशन में होगा? क्या मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ के हम इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं या नहीं? ये एक क्वेश्चन उस वक्त में बना था, इसके बारे में सोचा गया था, क्या ऐसा हो सकता है? उस वक्त में जो साइंटिस्ट थे, उस वक्त के जो वैज्ञानिक थे, उन लोगों ने इसके बारे में सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि एक तरफ से शुरू किया हमने, दूसरी तरफ पहुंचे, क्या दूसरी तरफ से फिर पहली तरफ आ सकते हैं? जैसे मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका रिजल्ट क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को पकड़ के a प्लस बी के होल स्क्वायर तक पहुंच सकते हैं? यही इस पर उस वक्त में वैज्ञानिक जो थे, साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने दिमाग लगाया, क्या ऐसा हो सकता है? मेरी बात समझ हम क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि क्या इलेक्ट्रिक इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जब गति करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा।
लेकिन 1820 या 30 ईस्वी के आसपास 19th सेंचुरी में के शुरू में वैज्ञानिकों ने उस वक्त में खास तौर पे दो वैज्ञानिक जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें, एक हेनरी फ्रॉम यूएसए, दूसरे वैज्ञानिक थे फैराडे, क्लास 10th में पढ़ा हुआ आपने, फैराडे। दूसरे वैज्ञानिक थे फैराडे फ्रॉम इंग्लैंड। हेनरी फ्रॉम यूएसए, फैराडे फ्रॉम इंग्लैंड। दोनों वैज्ञानिकों का इस में बहुत बड़ा रोल रहा है, इसमें बहुत बड़ा रोल। इन लोगों ने सोचा ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वो तो सब होता ही है, वाकई होता है। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते कि नहीं कर सकते? तो इस पर एक्सपेरिमेंट किया हेनरी ने, फैराडे ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया। तो उस पहला एक्सपेरिमेंट किया, गौर से ध्यान दीजिएगा, समझ में नहीं आए पूछिए कि सर हम लोग नहीं समझे हैं, तो फिर वो हम रिपीट करेंगे, ठीक है। फैराडेज एक्सपेरिमेंट फैराडे एक्सपेरिमेंट। ये फैराडे एक्सपेरिमेंट क्या है? पहला एक्सपेरिमेंट फैराडे ने जो है वो किया है। वो कैसे किया देखिए, फैराडे ने क्या किया, पहला एक्सपेरिमेंट देखिएगा। फैराडे ने एक कॉइल लिया, कॉइल, और इस कॉइल में क्या है, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। एक क्या लगाया जी, एक कॉइल लिया, और कॉइल लेने के बाद जो है देखिए, फैराडे ने एक कॉइल ली और इस कॉइल में इन्होंने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर लगाया। तो गैल्वेनोमीटर समझते हो क्या? धारा मापी। ये क्या बताता है? इलेक्ट्रिक करंट की उपस्थिति को बताता है, विद्युत धारा है या नहीं। फैराडे एक्सपेरिमेंट गौर से देखिएगा, समझिए। फैराडे एक्सपेरिमेंट ये पहला एक्सपेरिमेंट है। टोटल 3 एक्सपेरिमेंट हुआ इस पर, और तीनों फैराडे और हेनरी ने करके बताया कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा। तो देखिए एक्सपेरिमेंट, पहला एक्सपेरिमेंट क्या है। तो सबसे पहले फैराडे ने एक कुंडली ली, कुंडली समझते हो, तार है ना कुंडली, और यहां पे एक चुंबक लिया। क्या लिया? ये नॉर्थ है, ये साउथ, दोनों अभी रुकी हुई है, दोनों रेस्ट में हैं। दोनों किस में है? रेस्ट में है। आप ये बताइए, जो मैग्नेट है ये क्या करेगा? ये अपने चारों तरफ ये चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बताइए, ये क्या बनाएगा? ये जो है चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगा। चलिए ध्यान दीजिए, ये मैग्नेट है, ये कॉइल है, इसमें गैल्वेनोमीटर तार लगा हुआ, इसमें कॉइल तार, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर अभी देखिए, अभी ये भी रुकी हुई है, ये भी रुका हुआ, ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में, दोनों जो है रेस्ट में। चुंबक कहीं पे होता है तो वो अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनाता, और चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र रेखा से प्रदर्शित किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से दिखाया जाता है कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब देखिए, यहां पे ये मैग्नेट है, ये कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख रहे हैं, कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है?
गिने तो हम लोग 5 है, कितना है 5 है। ऐसा करते हैं एक और, ये कितना हो गया टोटल 6 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जिसमें से 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से इंटर कर रही है कॉइल में से, और 4 दाएं बाएं हो रही है, 4 दाएं बाएं हो रही है। तो इससे करंट बह रही है, इससे धारा, गैल्वेनोमीटर का कांटा नहीं हिला। अगर दोनों रुका हुआ अभी फैराडे ने देखा दोनों को एकदम रेस्ट में है, तो फैराडे ने देखा कि इसका जो इंडिकेटर है वो हिल नहीं रहा, यानी इस कॉइल में धारा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रही। बात समझ रहे हो ना। फिर फैराडे ने क्या किया, फैराडे ने इसको उठाया और तो इसके थोड़ा टूवर्ड्स, थोड़ा इसके पास ले गया, कॉइल के पास थोड़ा सा क्या किया, इसको उठा के कॉइल के पास ले गया। जैसे इसे उठाया और उठाने के बाद कॉइल के पास लेके जाता है, इसे उठा के कहां लाया जी, कॉइल के पास। अब आप देखिए, इसे उठा के जैसे कॉइल के पास लाया, तो फिर क्या देखता है ये, फिर क्या देखता है कि पहले 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखा इससे प्रवेश का लिंक हो रही थी ना, अब क्या को लिंक होगी बताइए, अब तो बढ़ेगी, अब तो क्या होगी, बढ़ेगी ना। 1 देख रहे हैं, 2 3 4, अब देखिए जब इसे मैं उठा के इसके पास ले गया, तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या गो इसके अंदर से प्रवेश कर रहा, 4 गो। पहले क्या गो था, पहले चुंबक को उठा के कॉइल के पास ले गए, ठीक है। जैसे फैराडे क्या किया, उठा के लेके जाने लगा ना, उठा, इसमें तो मशीन लगे था, उसका ध्यान मशीने पर था कि देखते हैं कांटा हिलता कि नहीं हिलता। वो उठाया और उठा के जैसे कॉइल के पास लेके जा रहा था, देखता है इंडिकेटर डिस्टरबेंस हो, हिलने लगा, धारा बहने लगी। ये फैराडे ने देखा कि ये इंडिकेटर हिल रहा है, यानी इलेक्ट्रिक करंट बहने लगा, और जैसे ही मैग्नेट को ले जाके रोक दिया, फिर इसे करीब लेके गया और रोक दिया, स्टॉप, रोका। रोकने के बाद क्या देखता है फैराडे, अरे इस कॉइल से धारा बहना बंद हो गया, यानी गैल्वेनोमीटर शांत हो गया। बात समझे। फिर वो क्या किया फैराडे, मेरी बात सुनिए, फिर फैराडे ने क्या किया, फिर फैराडे इस मैग्नेट को उठाया, इस चुंबक को उठाया, और चुंबक को उठाने के बाद फिर बैक, फिर वापस दूर लेके आ रहा था ऐसे पकड़, फिर जैसे दूर लेके आ रहा है, देखता फिर कांटा हिलने लगा, फिर कांटा हिलने लगा, यानी कि इससे धारा बहने लगी। अब फिर ले जाकर रोक दिया यहां पे, तो देखता फिर कांटा हिलना बंद हो गया, यानी धारा नहीं बह रही है, करंट नहीं बह रहा। क्या मतलब इसका, आप समझिए। ये जो मैग्नेट है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना सटा रहता है, जहां पर जितना सटा रहेगा वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उतना ही मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। पढ़ाए थे ना आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना सटा होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ताकतवर होगा, शक्तिशाली होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उतना ही कमजोर होगा, वीक होगा। और द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये एक चीज पहले भी आपको पढ़ाए थे हम, विद्युत फ्लक्स पढ़ा, याद है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या जो किसी सतह से में प्रवेश करे, उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसी तरह चुंबकीय फ्लक्स भी पढ़ाया है, याद पढ़ा चुके हैं ना, कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस,
यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की वह संख्या जो किसी सतह से, किसी कॉइल से प्रवेश कर रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र के उतनी रेखा को हम क्या कहेंगे? चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी देखिए, अभी यहां पर रुका हुआ था, तो रुका हुआ था तो कै गो चुंबकीय क्षेत्र रेखा इससे प्रवेश कर रहा था? दो गो कर रहा था ना। तो चुंबकीय फ्लक्स कितना हुआ? दो। चुंबकीय फ्लक्स मान लो दो। लेकिन जैसे हम इसको इसके करीब लेके गए तो कै गो लाइन इससे प्रवेश किया? चार। अब चुंबकीय फ्लक्स कितना हुआ? चार। चुंबकीय फ्लक्स कितना हुआ? जैसे प्रवेश करेगा द अमाउंट ऑफ वो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, चलिए। तो फैराडे ने क्या देखा? फैराडे ने ये देखा कि हम चुंबक को जैसे ये दोनों रुका हुआ था। फैराडे ने देखा कि पहले दोनों रुका, फिर क्या देखा? उसके बाद फैराडे ने क्या किया कि जैसे इस चुंबक को उठा के कुंडली के पास लेके जा रहा, जितना देर गति की अवस्था में है, जितना देर मोशन में है, चुंबक जितना देर मोशन में है, उतना देरी में धारा बह रही है। लेकिन जैसे ही इसको ले जाकर रोक दिया, रोका, यानी चुंबकीय फ्लक्स चार हुआ। जैसे चुंबक जितना देर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा, जैसे जैसे इसको करीब लेके जाएगा तो चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहेगा, है ना। तो उतना देर देखता है इसमें धारा बह रही है। जैसे रोकता है फैराडे, तो इसे करंट बहना बंद हो गया। फिर क्या गया? फिर इसको पीछे लेके आया, फिर देखता है जितना देर हम मोशन में हैं धारा बह रही है, भले उल्टी धारा बह रही है, गैल्वेनोमीटर का कांटा उल्टा तरफ घुमा है, लेकिन धारा तो बह रही है, करंट तो फ्लो हो रहा। और जैसे ही हम पीछे में रोक दिए, फिर बहना बंद हो गया। तो इससे क्या बात समझ में आई? इससे क्या समझ में आया बताइए? देखिए इसमें क्या है, तो इसमें एक सीक्वेंस तैयार हुआ। वो कैसा सीक्वेंस तैयार हुआ देखिएगा। इधर हम लिखते हैं मैग्नेट, मैग्नेट यानी चुंबक, ठीक है। और इधर मैं लिख रहा हूं गैल्वेनोमीटर, यानी कि धारा मापित, गैल्वेनोमीटर, करंट। देखिए पहली स्थिति क्या थी? दोनों रुका हुआ था, यानी नॉट मूव, घूम नहीं रहा था, मूव नहीं किया। अच्छा, मूव जब नहीं किया, मूव जब नहीं किया, घूमा नहीं, मतलब विराम अवस्था में, पहले बताए थे ना, तो ऐसी अवस्था में धारा इससे बह रही थी क्या? धारा बह रही थी? नहीं बह रहा था। तो करंट कितना बह? जीरो। करंट कितना? जीरो। करंट क्या था? जीरो था। अब फिर फैराडे ने उसके बाद क्या किया? टुवर्ड्स द कॉइल, यानी कि टुवर्ड्स द कॉइल। अब कॉइल के पास लेके जा रहा। अब फैराडे क्या किया? इसे उठा के लेके आया कॉइल के पास। तब क्या? तब गैल्वेनोमीटर का जो इंडिकेटर है वो हिलने लगा, यानी धारा बहने लगी, करंट आई। समझ रहे हो ना? नॉट मूव, करंट कितना? जीरो। धारा इसे नहीं बहेगी। जैसे इसको हम टुवर्ड्स द कॉइल, कॉइल के पास में लेके जाएंगे, कॉइल के पास लेके जाएंगे तो इससे ये हिलेगा, यानी धारा बहने लगी, इससे धारा, करंट इससे फ्लो होने लगा। ठीक। अब आइए तीसरा सीक्वेंस, एक देखिए तीसरा देखिए कि अब यहां पर लाके रोक दिए, यहां पर लाके रोके ना, तो क्या लिखेंगे? स्टॉप्ड नियर कॉइल, यानी कि कॉइल के पास आपने रोक दिया, आपने कॉइल के पास रोक दिया। जैसे ही आपने कॉइल के पास रोका, स्टॉप नियर कॉइल, कॉइल के पास जैसे ही आपने रोका, तब क्या हुआ? गैल्वेनोमीटर का कांटा हिला,
अरे हिला, नहीं नहीं हिला, यानी नहीं हिला, यानी धारा इससे नहीं बह रही, धारा इससे जीरो, धारा इससे नहीं बह रही। उसके बाद फ्रेडे ने क्या किया बताइए, उसके बाद फ्रेडे ने क्या किया जी, पीछे, मूव बैक, मूव बैक, फिर पीछे किया, फिर पीछे किया। अब जैसे पीछे करता है तो धारा बही, धारा बही, अरे बोलो ना जी, धारा बही, पीछे, अब इसको उठा के पीछे लेकर आ रहा था, धारा बही, बहेगी इससे, हाँ बहेगी, कहे कि चुंबक तो गति कर रहा, चुंबक गति नहीं कर रहा, तो लेकिन धारा बहेगी माइनस आई, माइनस आई, इसका कांटा उल्टा विक्षेप करेगा, रिवर्स उल्टा, तो करंट माइनस आई होगा ना। अब पीछे लाके फिर रोक दिया, स्टॉप, ये सीक्वेंस समझिए। फ्राइडे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ये फ्राइडे क्या कहलाता है, इसमें तीन गो एक्सपेरिमेंट है, 3 एक्सपेरिमेंट, फ्राइडे और हेनरी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में फैराडे ने एक कॉइल लिया और एक चुंबक लिया। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में फैराडे और हेनरी ने दोनों एक कॉइल लिया और एक कॉइल और लिया, एक और जो कॉइल लिया उसमें बैटरी लगी हुई थी, और एक कॉइल में बैटरी नहीं लगी हुई थी, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, बैटरी नहीं लगी हुई थी, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, तो उसमें कॉइल को आगे पीछे कर रहा था। तीसरा एक्सपेरिमेंट में फैराडे ने एक कॉइल लिया और दूसरा भी कॉइल ही लिया, एक दूसरा भी, लेकिन उसमें बैटरी भी लगी हुई थी, स्विच भी लगा हुआ था, वो स्विच ऑन ऑफ कर रहा था। तो तीनों एक्सपेरिमेंट हम लोग को पढ़ना है और उसको समझना है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कुछ समझ में आया कि सबसे पहले फैराडे ने क्या देखा कि भाई कॉइल भी रुका हुआ है, जब कॉइल भी रुका हुआ हो, चुंबक भी रुका हुआ हो, तो देखिए तो नॉट मूव, जब दोनों में से कोई गति नहीं करे तो गैल्वेनोमीटर करंट, तो गैल्वेनोमीटर का कांटा हिलेगा, डिस्टर्बेंस कुछ इससे, तो कॉइल से धारा बहेगी, कॉइल से करंट फ्लो होगा नहीं होगा। फिर फैराडे ने क्या किया, एक रे उठाया और ले गया कॉइल के पास, कॉइल के पास ले गया तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ ना, अरे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ ना। पहली स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स कितना था, 2 गो था, अब जैसे लेके गया 2 के बाद बढ़ा होगा 3, और 3 हुआ होगा, फिर 4 हुआ, बढ़ा, जितना बढ़ा ना, तो फिर जैसे कॉइल के पास जितना देरी गति की अवस्था में है, जितना देरी गति कर रहा उतना देरी में धारा, तो देखो मैंने लिखा है टुवर्ड्स द कॉइल, ये जो कॉइल के पास जैसे लेके जा रहा है, लेके जाता है तो इससे धारा बहने लगती है, करंट आई फ्लो होने लगता है। लेकिन तीसरा क्या है कि स्टॉप नियर कॉइल, ये कॉइल के पास ले जाके रोक दिया। अब जैसे रोकता है तो फ्लक्स भी तो रुक गया, अरे फ्लक्स भी तो 4 गो है, अरे फ्लक्स भी तो 4 गो है, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा ना, हो रहा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा नहीं हो रहा है। तो आप ये बताइए तो करंट कितना, ये इसका कांटा फिर वापस अपनी स्थिति में आ गया, इससे धारा बहेगी नहीं बहेगी, इससे धारा बहेगी, इससे धारा नहीं बहेगी। उसके बाद फिर फैराडे ने क्या किया, इसको आप पीछे कर रहा है, बैक, मूव बैक। अब जो इसको पीछे कर रहा है तो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो फ्लक्स अब चुंबकीय फ्लक्स घट रहा है कि बढ़ रहा है, अरे बोलो ना जी, चुंबकीय फ्लक्स घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, वेरी गुड, वो घट रहा है, चुंबकीय फ्लक्स घट रहा है। परिवर्तन मींस बढ़ना ही नहीं होता है, परिवर्तन बोले तो घटना भी हो सकता है। तो चुंबकीय फ्लक्स जब बढ़ेगा तो विद्युत धारा जो प्रोड्यूस होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन जब चुंबकीय फ्लक्स घटेगा तो इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा जो प्रोड्यूस होगा वो निगेटिव होगा। अब देखिए यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स घट रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, घट रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो विद्युत धारा जो प्रोड्यूस होगा वो माइनस में होगा, क्या होगा, क्योंकि उल्टा है ना। अब आइए पीछे ले जाके फिर रोक दिया, स्टॉप, फिर करंट 0।
तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या समझ में बात आई? इस एक्सपेरिमेंट से यह समझ में बात आई कि जब तक गति की अवस्था में है, इन दोनों के बीच, कॉइल और चुंबक के बीच जब तक रिलेटिव सापेक्ष गति होती रहती है, जरूरी नहीं है कि इसी को आगे पीछे करे, हम चुंबक यहां छोड़ देंगे, कॉइलों को आगे पीछे कर सकते हैं। शर्त है इन मोशन मैग्नेट और कॉइल, दोनों में से कोई भी, दोनों में से अगर कोई गति करेगा, गति की अवस्था में जब तक रहेगी तब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा, और जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब तक इससे विद्युत धारा उत्पन्न, इसमें विद्युत धारा बहती रहेगी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहेगा। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। ये सीक्वेंस आपके समझ में आया है? समझ रहे हैं? हाँ, इसका सब समझ ना गए हो? ये क्या फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ये क्या था? ये पहला एक्सपेरिमेंट था। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट समझिए, दूसरा एक्सपेरिमेंट समझिए। उन्होंने दूसरा क्या किया? फिर उन्होंने एक कॉइल, सेकेंड एक्सपेरिमेंट किसका जी? फैराडे एंड हेनरी। हेनरी कहां का था? यूएस। फैराडे कहां का था? इंग्लैंड का था। ये एक्सपेरिमेंट और इसकी खोज कब हुई थी? 1820-30 के आसपास, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे आते हैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट में। एक कॉइल हमने लिया, देखिए ये हमारे पास एक कॉइल है और ये गैल्वेनोमीटर है। एक कॉइल और हमने लिया है, ठीक है, और इसमें हमने बैटरी लगा दिया। क्या लगा दिया? ये बैटरी है, कंप्लीट सर्किट है, ये पूरा सर्किट, कंप्लीट सर्किट। बैटरी लगा दी, अब तो इससे धारा बह रही है, धारा बह रही है। सेकंड एक्सपेरिमेंट समझिए, धारा बह रही कि नहीं बह रही? ये फर्स्ट कॉइल है, ये हुआ फर्स्ट कॉइल, और ये है सेकेंड कॉइल। ये फर्स्ट कॉइल और ये सेकेंड कॉइल, धारा बह रही है ना इससे। अब देखिए, तो इलेक्ट्रिक करंट जब इससे फ्लो हो रहा है, यानी ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा, जहां पर धारा बहेगी, जहां पर करंट फ्लो होगा, तो समझो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। नहीं प्रोड्यूस होगा तो प्रोड्यूस हो रहा है ना। वहां पर मैग्नेटिक फील्ड किसने प्रोड्यूस किया था? मैग्नेट ने। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, फैराडे के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मैग्नेटिक फील्ड किसने प्रोड्यूस किया था? तो फैराडे के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट ने प्रोड्यूस किया था, मैग्नेट ने। बट फैराडे के सेकेंड एक्सपेरिमेंट में मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा? बहती हुई धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ये जो धारा इसमें बह रही है, ये अब मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए, तो मैग्नेटिक, तो इससे इस तरह से होगा? नहीं होगा जी, देख रहे हैं, यहां भी ना होगा, अरे यहां भी ना होगा, इस तरह से, इस तरह से यहां भी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इसको आगे दूसरे कॉइल को उठाओ, लेके जाओ इसके करीब, फिर लेके आओ पीछे, वही सीक्वेंस बने उसी में, जैसे हमने मैग्नेट को किया। तो इसको जो लेके जाइए, मैग्नेटिक फ्लक्स अभी 3 गो देख रहे हो, फिर बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, फिर दूर लेके जाओगे, घटेगा। तो जितना देर इसको आगे पीछे करोगे तो चुंबकीय फ्लक्स में उतना देर परिवर्तन होता रहेगा, और जितना देर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना देर इस कॉइल में विद्युत धारा बहती रहेगी, उतनी देर इस कॉइल में विद्युत धारा। लेकिन जैसे इसको रोक दोगे, दोनों जब रुक जाएगा, दोनों जब तो इससे विद्युत धारा बहेगी नहीं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट फैराडे का थर्ड एक्सपेरिमेंट देखिएगा।
एक्सपेरिमेंट क्या था? फैराडे के थर्ड एक्सपेरिमेंट में फैराडे ने ये कॉइल था, एक और इसमें भी देखिए, यहां पे फिर एक स्विच लगा दिया, यहां पे पूरा कंप्लीट सर्किट है ये, इसको आगे पीछे कर रहे थे। ये भी रेस्ट में यहां पे स्विच लगा दिया है, और थर्ड एक्सपेरिमेंट में तो स्विच ऑफ है, तो इससे तो धारा नहीं बहेगी, नहीं ना बहेगी। अरे स्विच ऑफ नहीं बहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो भी नहीं होगा। तो अभी स्विच ऑफ, जैसे स्विच ऑन किए, जैसे हमने स्विच ऑन किया, तो वैसे क्या देखते हैं, इससे धारा बहने लगी। पहले 1 एम्पियर, 0.5, 1.8, धीरे धीरे बढ़ी, और बढ़ते बढ़ते 3 एम्पियर पे आके रुक गई। 3 एम्पियर पे आके, तो याद रखिएगा, जैसे आपने स्विच ऑन किया और जो ये इससे धारा बहने लगी, जो शुरू हुआ 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1.2 एम्पियर, 1.3 एम्पियर शुरू हुआ, और जितना देर इंक्रीजिंग होता जा रहा, जितना देर धारा में के मान में वृद्धि होती जा रही है, उतना देर इसमें इसका गैल्वेनोमीटर का कांटा हिलेगा, यानी उतना देर इसमें धारा बहेगी, उतना देर इसमें धारा, उतना देर करंट फ्लो होगा। मैक्सिमम करंट पर आके जैसे रुक जाए, मान लिया इसका मैक्सिमम है 3 एम्पियर, 3 एम्पियर पे आके रुक गया, तो अब इससे इसमें धारा नहीं बहेगी। फिर एक रे ऑफ करोगे तो डायरेक्ट 3 से 0 नहीं हो जाएगा, घटेगा 3, 2.8, 2.7, 2.5, 2.4, घटते घटते 2, 1.9, 1.8, 1.7, तब 0 पर आएगा ना। तो 3 से लेके 0 तक आने में जितना समय लगेगा, उतना देर इसमें करंट धारा बहता रहेगा। और 0 पर जैसे आया, अब रुक गया, अब इसमें धारा नहीं बहेगी, इसमें धारा। तो फैराडे का 2 एक्सपेरिमेंट, फैराडे ने पहला एक्सपेरिमेंट, फैराडे का पहला जो प्रयोग था, और दूसरा, पहला और दूसरा, उसका पहला प्रयोगी का दूसरा प्रयोग, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या था कि रिलेटिव मोशन था, सापेक्ष गति, चाहे ये करे या ये करे, चेंज इन फ्लक्स। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सापेक्ष गति नहीं है। थर्ड एक्सपेरिमेंट में सापेक्ष गति नहीं है, धारा के मान में वृद्धि और कमी। तो धारा बढ़ेगा तो चुंबकीय फ्लक्स भी ना बढ़ेगा, अरे धारा बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा। बात तो वही है ना। यानी कि इस तीनों एक्सपेरिमेंट से क्या बात समझ में आई कि जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, तब तक विद्युत धारा बहती है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बंद हो जाता है तो वो विद्युत धारा बहना, मेरी बात समझे। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था, और ये जो मैंने आपको बताया, ये आपका पहला एक्सपेरिमेंट था। देख रहे हैं, जितना देर गति की अवस्था में, उतना देर, चाहे गति ई करे या ई करे, दोनों में से कोई गति करेगा, दोनों में से कोई भी मोशन करेगा, तो चुंबकीय फ्लक्स में तो परिवर्तन होगा ही ना। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है, इससे धारा, इससे क्या होगी, इससे करंट बहेगी, करंट फ्लो होगा। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा मालूम है? अब बताइए, ये मैग्नेट को उठा के आप यहां लेकर आए, इसमें सटाए तो नहीं थे, सटाए थे आप, इसको इसके करीब लेके आए थे ना, इसको उठा के यहां लेकर, इसमें सटाए ना। तो अच्छा, इसमें कोई बैटरी लगा हुआ है, इसमें कोई बैटरी लगा हुआ है, इसमें कोई बैटरी नहीं लगा हुआ।
खाली मैग्नेट को आप उठा के ले गए उसके पास, बिना बैटरी लगाए इसमें से करंट फ्लो होने लगा, बिना बैटरी, ना एसी ना डीसी, कुछ नहीं, इसमें से अपने आप करंट फ्लो होने लगा। बात समझे ना? तो बिना टच किए हुए, बिना छुए, बिना टच बिना छुए अगर कोई घटना घट जाए, कुछ हो जाए, तो उसे हम प्रेरण कहते हैं, इंडक्शन, उसे ही हम प्रेरण कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं। समझिए अब कि यहां पे मैग्नेट को हम इसके पास लेके गए हैं, मैग्नेट से कॉइल का टच नहीं करवाया है, मैग्नेट से कॉइल का टच नहीं करवाया है, बिना छुए बिना टच किए हुए इसमें से इससे धारा बहने लगी है, तो इसलिए इसको कहेंगे इंडक्शन, इसे कहते हैं प्रेरण, इसे क्या कहते हैं। और फिर आइए चुंबक, किसने किया ऐसा? चुंबक ने, चुंबकीय क्षेत्र ने, विद्युत, इलेक्ट्रॉन, तीनों वर्ड में आपको समझा रहा हूं। समझिए कि मैग्नेट को हम इसके पास लेके गए, मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रॉन गति करने लगा, मैग्नेट की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन गति, इलेक्ट्रॉन का ही तो गति करना, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना है, अरे वही तो है, इलेक्ट्रॉन इसमें गति करने लगा। ये इलेक्ट्रॉन को गति किसने करवाया? मैग्नेट ने, मैग्नेटिक फील्ड ने। इलेक्ट्रॉन को इस कॉइल में गति किसने करवाया? मैग्नेटिक फील्ड ने, मैग्नेट ने। और छूके के बिना छुए हुए, अरे छूके के बिना छुए हुए, बिना छुए हुए, इसलिए इसका नाम पड़ गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। मैग्नेट ने इलेक्ट्रॉन को बिना छुए हुए गति कराया, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बात समझ रहे हैं आप? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कोई आपसे पूछे इंडक्शन क्या है, क्या कहोगे? वो बिना छुए किसी चीज का हो जाना, बिना टच किए किसी चीज का हो जाना, प्रेरण, इंडक्शन, है ना। यहां पे धारा बहने लगी बिना छुए हुए, इंडक्शन, चुंबक के कारण इलेक्ट्रॉन गति करने लगा। समझ? अब एक ये तो आप इतना समझ गए होंगे, इसका मैं परिभाषा लिखा दूंगा मैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। चलिए खैर, इतना आप समझ गए होंगे। एक चीज और समझिए, ये तीनों एक्सपेरिमेंट समझे ना, तीनों एक्सपेरिमेंट समझ में आया सही से। एक चीज और आप समझे, किसी भी कॉइल में विद्युत धारा जो बहती है, कॉइल समझते हैं, ऐसा नहीं कॉइल नहीं समझते हैं, किसी भी कॉइल में, ये जैसे कॉइल है, किसी भी कॉइल में विद्युत धारा बहती है। कब? दो शर्त है, समझिए इस चीज को। पहला शर्त कि उसके पास, उसमें ईएमएफ होगा, तब विद्युत वाहक बल, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, किस ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जब तक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं होगा उसमें विद्युत धारा नहीं बहेगी। और यही नहीं, दूसरा शर्त यह भी है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? एक एनर्जी है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? एक एनर्जी है। जैसे देखिए ना, ये देखिए इलेक्ट्रोमोटिव, हमारी लिक्विड है, इसमें ये दो बैटरी पढ़े हो तो लोग, हमारी ये 10 वोल्ट, ये कितना वोल्ट है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका मात्रक वोल्टेज होता, इसमें 10 वोल्ट, 10 वोल्ट की बैटरी है, इसका ईएमएफ 10 वोल्ट, यानी एनर्जी है। तो धारा बहेगी कब? जब अभी नहीं बहेगी, ईएमएफ है, ईएमएफ रहने के बाद भी धारा नहीं बहती है। तो धारा कब बहती है? जब सर्किट कंप्लीट हो गया, तार लगा होगा इसमें, तब इसमें ऐसे जाके पूरा तार का कनेक्शन होगा ना, तब इसमें से धारा बहेगी, तब इसमें से धारा। भले चुंबक को आगे पीछे लेके आ रहे हो, जा रहे हो, अगर यहां से कनेक्शन इसका तो हटा दोगे ना, तोड़ दोगे ना, यहां से तार तोड़ दोगे, तो इसमें से धारा नहीं बहेगी। धारा कंप्लीट सर्किट होना चाहिए। तो इससे समझ में बात ये आई कि पहले
विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यानी पहले इंड्यूस इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स प्रोड्यूस होता है। किसमें? इस कॉइल में। उसके बाद इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो इसमें जो विद्युत धारा उत्पन्न होगी, तो उस विद्युत धारा को हम सिर्फ विद्युत धारा नहीं कहेंगे, प्रेरित विद्युत धारा कहेंगे। क्या कहेंगे? मालूम है धारा को प्रेरित विद्युत धारा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो प्रेरण के वजह से हुआ, इंडक्शन, उसको छुआ नहीं हमने। प्रेरित विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा यानी इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। और विद्युत धारा से पहले इसमें क्या उत्पन्न होगा? विद्युत वाहक बल। जब तक विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा तब तक विद्युत धारा उत्पन्न। तो विद्युत वाहक बल, तो इसे सिर्फ विद्युत वाहक बल नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बात समझ में आ रही है ना? तो इसमें पहले क्या उत्पन्न होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब प्रेरित विद्युत चुंबक को आगे पीछे करने से दोनों में जब आपेक्षिक गति होगा, ये दोनों के सापेक्ष जब गति होगा तो क्या होगा? तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न। पहले क्या बोलेंगे कि इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ऐसे हम लोग परिभाषा इस तरह से लिखाएंगे कि पहले इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, इस कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और अगर परिपथ कंप्लीट है, पूरा है, तब इसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। प्रेरित नाम क्यों पड़ा? आप समझ रहे हैं, प्रेरण से। प्रेरण क्या? बिना छुए हुए, बिना छुए। तो ये है एक्सपेरिमेंट किसका? फैराडे और हेनरी ने एक्सपेरिमेंट किया। क्यों? ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकेंड और थर्ड तीनों समझ में आया। अब इसके परिभाषा पर हम लोग जाते हैं। इसका डिफिनेशन देखिएगा, देखिए क्या है। जब एक चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है, मैंने अभी कहा ना, जब एक चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति खाली चुंबक करे यही जरूरी नहीं है। अरे कुंडली क्यों नहीं कर सकता है? तो लेकर दिमाग में घुसता है कि नहीं घुसता? खाली हम बोले जा रहे, ऐसा नहीं ना है। हाँ? तो क्या आपेक्षिक गति होती है तो उस कुंडली से बाध समझते हो, लिंक, वो बोले चुंबकीय फलक से जैगो चुंबकीय क्षेत्र रेखा प्रवेश कर रहा, उसको कहते हैं बद्ध चुंबकीय फलक, उसको कहेंगे बद्ध चुंबकीय फलक से जैगो प्रवेश कर रहा, जैगो लिंक कर रहा। तो फिर से सुनिए, जब एक चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। यस, पहली बार 2 गो प्रवेश किया था, फिर बाद में 4 गो किया, फिर घटा। परिवर्तन मतलब घटना बढ़ना दोनों हो सकता है, घटना बढ़ना दोनों हो सकता है। क्या परिवर्तन होता है और कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता। अभी मैंने कहा कि पहले विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, पहले विद्युत धारा प्रेरित नहीं होगा, पहले विद्युत धारा नहीं बहेगी। जब तक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा तब तक विद्युत धारा नहीं उत्पन्न होगी। मैंने देखिए लिखा है यहाँ। और कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। लिख दिया, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि कुंडली बंद हो तो, अभी सर्किट कंप्लीट हो, कुंडली बंद होगा तब, जहां बीच से तोड़ोगे तो खत्म, तब धारा नहीं बहेगी। यदि कुंडली बंद हो तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। हाँ, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। अभी हम सब बोल चुके हैं, बोले ना, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। और यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। समझ में आया है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण समझे?